राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 9। भौतिक पदार्थों को प्राप्त करके भी मेरा शोक दूर हो जाए, ये मैं नहीं देखता हूँ। ऐसा कहने के बाद अर्जुन ने क्या किया, इसका वर्णन संजय श्लोक 9 में करते हैं। एव मुक्ता ऋषिकेशम गुड़ाकेश परंतप न जोस्य इत गोविंदम उक्तवा तृष्णिम विभुव। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन ने बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। धृतराष्ट्र को यह जानकर खुशी हुई होगी कि अर्जुन युद्ध ना करके भिक्षा मांगने के लिए जाने वाला है, किंतु संजय ने उसे ये कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है। जब अर्जुन ने युद्ध करने के लिए साफ मना कर दिया, तब उसके बाद क्या हुआ, इसको संजय आगे के श्लोक में श्लोक 10 और श्लोक 11 में बताते हैं। तम उवाच ऋषिकेश प्रहसन इव भारता सैन्योव्यो मध्ये विषीदंतम इदम वच। अर्थात संजय कहते हैं, हे वर्तवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य भाग में विषाद करते हुए उस अर्जुन के प्रति हंसते हुए भगवान ऋषिकेश बोले, अशोच्यान अनवशोच तवम प्रज्ञावादान च वाशसे गत असून अगत असून च न अणुशोचिंता पंडिता। अर्थात शोक से भरे हुए अर्जुन के मन से शोक को नष्ट करने के लिए भगवान कहते हैं, तुम पंडित पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वह ना तो जीवित के लिए ही ना ही मृत्यु के लिए शोक करते हैं। मनुष्य को शोक तब होता है जब वह संसार के प्राणी पदार्थों में दो विभाग कर लेता है कि ये मेरे हैं और ये मेरे नहीं हैं। जो हमारे होते हैं उनके प्रति हमारी ममता, कामना, प्रियता बढ़ जाती है। इस लगाव से ही शोक, चिंता, भय, हलचल, संताप आदि भाव मन में पैदा होते हैं। गीता में सबसे पहले धृतराष्ट्र ने कहा कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने युद्ध भूमि में क्या किया, जबकि पांडव धृतराष्ट्र को अपने पिता से भी अधिक आदर दृष्टि से देखते थे। पर धृतराष्ट्र के मन में सिर्फ अपने ही पुत्रों के प्रति स्नेह भावना थी। जो ममता धृतराष्ट्र में थी वह ममता अर्जुन में भी पैदा हुई, परंतु अर्जुन के भाव धृतराष्ट्र के समान नहीं थे। वह दोनों पक्षों के लिए स्नेह भाव रखते थे और कौरवों को भी अपना प्रिय ही मानते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाना चाहते हैं कि ये शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है। शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि आत्मा है। जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है। उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। निद्रा हमारी नेचुरल आवश्यकता है और अर्जुन ने तो निद्रा पर भी विजय प्राप्त कर ली थी, ऐसा कहा जाता है। और वही अर्जुन निद्रा तो नहीं पर अपने मोह, अपने डर और दुख से हारता हुआ दिख रहा है। किस समय कौन सी दुर्बलता हम पर हावी हो जाए और किस समय हम उससे हार मान ले, ये कहना बड़ा मुश्किल है। जब अर्जुन के साथ ऐसा हुआ तो हमारे साथ भी हो सकता है। लेकिन अर्जुन दुर्बलता से जीता, आगे बढ़ा था और उसी तरह हमें भी बढ़ना होगा। एक तरफ कमजोर डरा हुआ बालक जैसे कि अर्जुन और दूसरी तरफ त्रिकालदर्शी कृष्ण है। शायद कृष्ण को इसीलिए शलिया भी कहा जाता है। रोते हुए के सामने इस तरह से कौन हंसता है। और कृष्ण हंसते थे क्योंकि उन्हें वो पता था जो किसी को पता नहीं था। श्री राधे राधे।